बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है स्टीम सीख कबाब। स्टीम सीख कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने 250 ग्राम मुर्गी का कीमा ले लिया है। इसमें जो मसाले शामिल करने हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च, ये वैसे तो मैं चाहिए 1 चाय का चम्मच, लेकिन मेरे पास जो ये मिर्च इस वक्त मौजूद है ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इसलिए मैंने आधा चम्मच लिया है। आप 1 चम्मच डालिएगा। भुना कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया ये मिक्स है 1 खाने का चम्मच। हल्दी 1/4 चाय का चम्मच। नमक हस्बे ज़ायका। काली मिर्च ये भी कुटी हुई है, ये भी आधा चाय का चम्मच। और गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच। इसके साथ इसमें शामिल करेंगे 1 प्याज बड़े साइज़ की पेस्ट बना लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच और हरी मिर्चों का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। ताज़ा धनिया बारीक कटा हुआ। अब इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कीमा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। दरमियान में थोड़ी सी जगह बना ली है जहाँ पे मैंने स्टील की एक कटोरी रखी है। इसमें मैं डाल रही हूँ एक दहकता हुआ कोयला। कोयले के ऊपर 2-3 कतरे तेल के और 4 से 5 मिनट इसको कोयले का धुआं देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। कोयले को निकाल लेंगे इसमें से। कीमे को एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको शेप देने के लिए में ज़रूरत है बटर पेपर की। हाथों को ऐसे तेल के साथ ग्रीस कर लेंगे। बटर पेपर को यहाँ से काट लेंगे। ऐसे इसको रोल करना है इसके अंदर। ऐसे रोल करने के बाद साइडों से जैसे कैंडी बंद होती है वैसे इसको साइडों से बंद कर देंगे। ऐसे ही हमने अपने सारे कबाब जो उनको शेप कर लेना है। सारे कबाबों को शेप दे ली है। अब इनको स्टीम करते हैं। दरमियानी आंच के ऊपर पतीली रखी है। इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी को इतनी देर तक पकाएंगे कि इसमें जोश आ जाए। जोश आ गया। अब ये कबाब इसमें डाल देंगे और इसको ढक देंगे। 8 से 10 मिनट लगेंगे इनको तैयार होने में। दस मिनट हो चुके हैं। कबाबों को निकाल लेंगे इसमें से। इन कबाबों को फ्रीज़ करने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप ऐसे इनको ठंडा करें और ठंडा करके इनको आप किसी एयर टाइट बैग में या एयर टाइट बॉक्स में डाल के तो फ्रीज़र में रख दें। जब आपने इस्तेमाल करने और निकाल लें, इसके ऊपर से ये बटर पेपर उतारें और इनको शैलो फ्राई कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप ये बटर पेपर इसके ऊपर से ऐसे खोल के उतार दें और उसको शैलो फ्राई करें, जैसे मैं भी आपको थोड़ी देर में करके दिखाती हूँ। ये देखें। और शैलो फ्राई करने के बाद एक ट्रे में थोड़े थोड़े फासले पे रख के फ्रीज़र में रखें।
वो थोड़े से जम जाएंगे तो उनको आप एयर टाइट बैग में या एयर टाइट बॉक्स में डाल के तो फ्रीज़ कर सकते हैं और पूरा रमज़ान आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दरमियानी आंच के ऊपर फ्राइंग पैन रखा है। 1 चाय का चम्मच तेल का डाला है मैंने। इसमें तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो अपने कबाब इसमें डालेंगे और उनको शैलो फ्राई करेंगे। साइडें तब्दील करते हुए बस हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे इनको। ये फ्राई हो गए हैं। अब इनको किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं। स्टीम सीख कबाब अब रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके।